हेलो गाइस, बिहार एग्रीकल्चर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको आज 30 क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन रो एलॉन्ग विथ ए बेस क्रॉप। पूछ रहा है बेस फसल के साथ कतारों में 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ उगाए जाने को क्या कहते हैं। इसे बोलते हैं, इसका पहला ऑप्शन है रिले क्रॉपिंग, दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, तीसरा है सीक्वेंस क्रॉपिंग और डी है इंटर क्रॉपिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the sum of all cropped area expressed as a percentage of the total cultivated area? कुल खेती क्षेत्र के प्रतिशत रूप में सभी फसली क्षेत्रों के योग में क्या कहते हैं। पहला है ए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, बी है मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स, तीसरा है क्रॉप इंटेंसिटी और दूसरा है डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मल्टी क्रॉपिंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू मीनिंग ऑफ इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग का वास्तविक आशय क्या है। पहला ऑप्शन है मिक्सिंग 2 और मोर क्रॉप विदाउट एनी रो अरेंजमेंट, बी है परफॉर्मिंग लाइफ स्टॉक रेयरिंग एंड फार्मिंग टुगेदर, सी है ग्रोइंग 2 और मोर 2 ओनली 1 मेन क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन अल्टरनेट रोज। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्राउंड अरहर शुगर केन इन क्रॉप रोटेशन। ए का है 100%, बी है 150, सी है 200 और डी है 250। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the sowing of second crop before harvesting the standing crop called? खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं। पहला है ऑप्शन स्ट्रिप क्रॉपिंग, दूसरा है पैरेलल क्रॉपिंग, तीसरा है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, डी है रिले क्रॉपिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ दियारा? दियारा भूमि किसे कहते हैं। ए है फर्टाइल ट्रैक्ट इन द डेजर्ट, बी है बैरन इंडस्ट्रियल लैंड नियर सिटीज़, सी है फ्लैट रॉकी लैंड एंड हाई माउंटेन पिक्स, डी है एरिया ऑन बोथ साइडेड रिवर दैट आर फ्लडेड इन ए ईयर। तो आपका 6 ऑप्शन हो जाएगा डी। Next question, who gave the concept of plant ideotype? पादप आइडियोटाइप का अवधारणा किसने दी। ए ऑप्शन है एनी बर्लॉग, बी है MS स्वामीनाथन, सी है CM डोनाल्ड, डी है विलियम गॉड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, CM डोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। ए है वीट मक्सद, दूसरा है मेज कॉपी, सी है शुगर कैन पोटैटो और डी है राइस एंड मूंग। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, शुगर कैन एंड पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डज सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन प्राइमली डिपेंड अपॉन? सतत फसल उत्पादन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है ऑन इफिशिएंट सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, दूसरा है ऑन एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ हैवी ट्रैक्टर, सी है ऑन हैवी यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, डी है ऑन इम्पोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव फॉरेन सीड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10th क्वेश्चन पे।
इन इंटरक्रॉपिंग व्हेन द यील्ड ऑफ वन क्रॉप इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर व्हाट इज कॉल्ड। अंत फसल में जब एक फसल की उपज दूसरी फसल के कारण बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिले व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिले क्रॉपिंग? रिले क्रॉपिंग का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है शुगर केन बरसीम, दूसरा है बी पैडी वीट मूंग, और सी है चिकपी लिनसीड, और डी है मेज पोटैटो वीट। तो 11 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी गाइस। हाँ, थ्रू व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अचीव? सतत कृषि किससे संभव है? तो पहला है डिक्रीजिंग द कल्टिवेबल लैंड एरिया, दूसरा है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, सी है हाई गवर्नमेंट सब्सिडी, और डी है मोर टेक्निकल इफिशिएंसी। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा, सॉरी 12 का आंसर डी हो जाएगा, अधिक तकनीकी दक्षता से। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एग्रीकल्चर डेराइव्ड? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से उद्भूत होता है? तो पहला है फ्रेंच, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है लैटिन, और डी है अरेबिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लैटिन। 14 क्वेश्चन। झूम why has the shifting cultivation cycle reduced to less than 5 years? झूम चक्र 5 वर्ष से कम क्यों हो गया है? पहला ऑप्शन है ड्यू टू मैसिव इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, बी है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर, सी है ड्यू टू सडन इंक्रीज इन नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एमॉन्ग ट्राइबल्स फार्मर। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 15 क्वेश्चन। व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ पैडी, शुगर कैन, रैटून एंड मूंग? धान, गन्ना, रैटून, मूंग की फसल की तीव्रता। पहला है 133.33%, सेकेंड है 100%, थर्ड है 200%, और डी है 166.66%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 16 क्वेश्चन। विच इंटरक्रॉपिंग रिड्यूस विल्ट इन चिकपी? चने में विल्ट रोग कम करने वाली अर्थ फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है चिकपी प्लस बादले, दूसरा है चिकपी प्लस लिनसीड, सी है चिकपी प्लस वीट, डी है चिकपी प्लस मस्टर्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज इंटरक्रॉपिंग प्रूवन टू बी मोर प्रॉफिटेबल? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। एटीन क्वेश्चन नंबर। वेयर इज राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज मेनली फाउंड? कहाँ पाए चावल और गेहूं के फसल प्रणाली मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? साउथर्न इंडिया फर्स्ट है, बी है कोस्टल एरिया, सी है नॉर्थर्न इंडिया, और डी है वेस्टर्न इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉर्थर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन। सॉरी गाइज। व्हाट इज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रोन बिटवीन टू मेन क्रॉप? दो मुख्य फसलों के बीच में अल्प अवधि की पकने वाली फसल को क्या कहते हैं? पहला है कंपेनियन क्रॉप, बी है कवर क्रॉप, सी है कैच क्रॉप, डी है कैच क्रॉप। तो इसको बोलते हैं डी, कैच क्रॉप। 20 क्वेश्चन नंबर। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ बरसीम सीड इन स्टैंडिंग राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? खड़ी धान में बरसीम की बीज का प्रसारण करना किसका उदाहरण है? पहला है रिले क्रॉपिंग, बी है मिक्स क्रॉपिंग, सी है सीक्वेंस क्रॉपिंग, डी है
इंटरक्रॉपिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। बी, टू हैवली इंक्रीज इरिगेशन कॉस्ट। सी, टू इम्पोर्ट 100% फॉरेन फर्टिलाइजर। डी, टू स्टॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंटायरली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इन राइस? मोनोकल्चर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा मल्टी टायर क्रॉपिंग, सी हो जाएगा पॉलीकल्चर, डी हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग। 22 का आंसर हो जाएगा ए, मोनोकल्चर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप यूज एज ए प्रोटेक्टिव क्रॉप? पहला हो जाएगा ऑप्शन ए है शुगर केन, बी हो जाएगा बार्ले, सी हो जाएगा लिनसीड और डी हो जाएगा सैफफ्लावर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24, व्हाट इज ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड इन फार्मिंग? फार्मिंग सिस्टम में सर्वोत्तम उपयोग किसका सुनिश्चित होता है? ए, ओनली अंडर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, बी, ओनली फॉरेन फार्मिंग टेक्नोलॉजी, सी, लैंड लेबर कैपिटल एंड मैनेजमेंट, डी, ओनली केमिकल फर्टिलाइजर एंड मशीनरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप? तो पहला ऑप्शन है कॉटन प्लस बाजरा, दूसरा है मस्टर्ड प्लस व्हीट, सी है राइस प्लस ज्वार, डी है शुगर केन प्लस अरहर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ हाई यील्ड इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन? तो संरक्षित खेती में अधिक उपज का प्रमुख कारण क्या है? ए है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बी है एब्सेंस ऑफ इंसेक्ट ओनली, सी है हाई फोटोसिंथेटिक इफिशिएंसी और डी है लो लेवल ऑफ CO2। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट क्रॉप्ड एरिया? सकल फसली क्षेत्र और शुद्ध फसली क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है हार्वेस्ट इंडेक्स, क्रॉप रोटेशन इफिशिएंसी, लीफ एरिया इंडेक्स, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लीफ एरिया इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच इज़ मोस्ट सुटेबल मेथड टू मेजर यील्ड एडवांटेज? उपज लाभ मापने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ए हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम प्रॉफिट, बी हो जाएगा वेट ऑफ टोटल ड्राई मैट्रिक्स, सी हो जाएगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो और डी हो जाएगा कॉस्ट बेनिफिट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच इज मोस्ट सुटेबल इंटरक्रॉप इन 15-year-old मैंगो ऑर्चार्ड? 15 वर्ष पुराने आम बाग में सर्वाधिक उपयोग अंत फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है मेज, दूसरा है शुगर केन, सी है टर्मरिक और डी है बाजरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हल्दी, टर्मरिक। 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, कोल फसलें कंद फसलें एवं दलहनी किस शाखा के अंतर्गत आती है? कोल क्रॉप, रूट क्रॉप्स एंड लेग्यूम कम अंडर विच ब्रांच? तो पहला ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, बी है पोमोलॉजी, सी है फ्लोरिकल्चर, डी है एबोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ओलेरिकल्चर। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे हम लोग के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।